आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। देखिए हमारे साथ तो प्रभु का आशीर्वाद है, चल झूठा। हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, हमारे साथ भारत माता का आशीर्वाद है। तो रुको जरा, सबर करो। भारत माँ के ही तो बच्चे हैं हम सब, चाहे कोई भी किसी जाति धर्म का हो, सब भारत माता के पुत्र हैं। और उसमें से एक पुत्र भी अगर दुखी होता है तो भारत माँ को कितना कष्ट होता है। भारत माँ को हो सकता है नींद भी नहीं आए अगर उनका एक बेटा डरा हुआ हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। या कोई भी उनका कोई बच्चा डरा हुआ हो, तो भारत माँ को किस तरह से भारत माता की रक्षा हो, भारत माता कितनी शांति से रहे, ये तो हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इंडिया गठबंधन इसको निभा रहा है ना। अच्छा कि इस हमारे भारत माता पे रहने वाले हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति के मन में खुशी हो, हर व्यक्ति यहाँ शांति से जी पाए, किसी प्रकार का कोई दंगे का डर ना हो, किसी को किसी की बच्ची के साथ अन्याय होने का डर ना हो, किसी किसान को एमएसपी ना गारंटी ना मिलने की आत्महत्या का डर ना हो। यही साथ मिलकर इंडिया गठबंधन सुनिश्चित करेगा या समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर लड़के? गजब बेइज्जती है। कांग्रेस का डिमांड तो शुरू से था ना कि 5 सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं। देखिए इंडिया, देखिए ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। देखिए ये बात जो कही जा रही बार बार बीजेपी और बीजेपी के द्वारा प्लांटेड मीडिया शैली कह रहा है ना। अभी तो और नाटक देख लो इसके। क्या कांग्रेस ने ये बात कही है क्या? ठीक है, ये सुना देंगे। बोल रही है क्या कि हम नहीं लड़ेंगे, या उसको समाजवादी से दिक्कत है, या समाजवादी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए ना। या समाजवादी ने कहा कि हमको बीजेपी से दिक्कत है। शीर्ष नेतृत्व तो क्या कह रहा है बार बार? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे? हम मिलकर लड़ेंगे, हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात। आज और दूसरी बात यह कि मजबूत दलों का गठबंधन है भाई। जब मजबूत दलों का गठबंधन होगा तो आपस में एक दूसरे की शिकायत भी होगी, एक दूसरे की बात भी होगी, एक दूसरे को नसीहत भी दे सकते हैं, क्योंकि मजबूत दल है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की कमजोरी को भी उजागर कर सकते हैं। मजबूत दलों का नहीं है जैसे एनडीए का गठबंधन है, कोई बोलने को नहीं तैयार है। निषाद पार्टी से आप कैमरा लगाओ तो अभी भाग जाएंगे, आप राजभर जी से पूछने जाओ तो समाजवादी की बात करने लगेंगे, अपना दल से पूछने जाओगे तो हमारे इंडिया गठबंधन की बात करने लगेंगे। तो बात कर रहे हैं तो आप निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी की बात करने लगेंगे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, हम सुनाएंगे आपको वो कि नेता, स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं जिनको लेकर हम ये सवाल उठा रहे हैं। बड़े नेताओं का, हाँ बड़े नेता, बड़े नेताओं का सुनाइएगा, बड़े नेताओं का, एकदम बड़े नेताओं। कितने कौन क्वालिफाई कर रहा है बड़े नेताओं? तुमने बोला है कि हमारे आपस असमंजस नहीं है। ठीक है, हम सुना थोड़ी देर में सुना। बोला क्या ऐसा, या कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा बोला क्या? अच्छा ठीक है, अब सुनाइएगा, बीजेपी को एक्सपोज पहले एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेते हैं। हमें बोलने की जरूरत थोड़ी है। शहजाद जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शहजाद जी ये बताइए कि आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और क्या एनडीए के भीतर भी ऐसी खटपट है? क्यों निषाद पार्टी की तरफ से जितनी सीटें हैं क्या उन्हें दी जाएंगी? क्या उनके उम्मीदवार उन सीटों पर खड़े हो सकते हैं? आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार की घोषणा कब करेंगे? क्या जो अखिलेश जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी डरी हुई है इस समय? अभी पता चलेगा। देखिए सबसे पहले अनुराग जी से मेरी गुजारिश है, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो इंटरप्ट करना शुरू कर दे, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने अपने समय पर बोलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है, और अपनी नसीहत कम से कम अपने पर लागू करो। उन्होंने बोला कि देखिए हमें अपने गठबंधन के बारे में पूछेंगे तो दूसरों के बारे में बोलेंगे, खुद दूसरों के ही बारे में बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। एनीवे श्वेता जी, बात तो ये है कि अभी एक कविता सुनाई सुरेंद्र राजपूत ने। मुझे तो पहले लगा समाजवादियों के लिए सुनाई, फिर आपने क्लैरिफिकेशन ले लिया, पर मैं एक कविता लिखकर लाया उसके लिए। जिसे समझा था सदियों का रिश्ता, निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था सदियों का रिश्ता, निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था बर्फ की मजबूत जमाई, वो निकला बुलबुला पानी का। ये दोस्ती नहीं है, दरअसल ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। श्वेता जी, आप तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स बड़ा कवर करती है। कॉन्सेप्ट होता है 12th मैन का। 12th मैन का काम क्या होता है? वो ड्रिंक्स लेकर आता है, टावल लेकर आता है, खेलता कभी नहीं है। हम लोग जो गली क्रिकेट खेलते हैं उसमें उसको बोलते हैं कच्चा नींबू। कच्चा नींबू क्या होता है कि कभी कभार कभी उसको एक ओवर तो देते नहीं है, उसको मिनी ओवर देते, 2 बॉल कर लेते हैं, वैसे टाइप का। तो अब देखिए कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू कैसे बनी है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कांग्रेस पार्टी को गली क्रिकेट खिलाते हुए समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव के अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन 6 सीट डिक्लेयर कर दिया, फिर 7वीं सीट डिक्लेयर कर दी। कांग्रेस को बोला 2 लेनी है तो लो, वो भी वो 2 सीट जो कभी इतिहास में समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, और खुद कांग्रेस भी 30-40 वर्षों से नहीं जीत पाई। और उससे कहा है कि अगर ये नहीं लेंगे तो फिर छोड़ दो, हम सारी 9 सीटों पर लड़ेंगे। चलिए, आपने जो मुझे सवाल पूछा उसका जवाब एक तरीके से आज तक नहीं दे दिया। महाराष्ट्र में अगर एमवीए की बात करें तो वहां पर यह भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी, कि उद्धव सेना लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा, कुछ क्लियर नहीं है। जबकि अभी आपने बताया, हमारा क्लियर है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। क्लियर कट है। उत्तर प्रदेश में भी आते हैं जो 9 बाईपोल्स की बात कर रहे हैं। हमने अगले दिन हरियाणा चुनाव के एक तरफा सीट अनाउंस नहीं किया,
हमारी चर्चा जारी है। हमारी चर्चा होने के बाद सभी का सम्मान करते हुए जहां पर जिसका प्रभाव क्षेत्र है और जहां पर जिसका अधिकार बनता है वो सामूहिक रूप से अनाउंस किया जाएगा। परंतु मैं आपको मेरी आगे की सूची बताना चाहता हूं। बंगाल में भी 6 बाइपोल है श्वेता जी, आज तक वो शायद नहीं कवर कर पाया है। उधर भी इंडी अलायंस की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने 6 की 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। अब एक वायनाड में बाइपोल लोकसभा का हो रहा है, वहां पर प्रियंका जी अपना अधिकार समझती है, परिवार की सीट समझती है, वहां पर लेफ्ट ने कैंडिडेट दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को तो ये गाना गाना चाहिए कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और घर कौन सा है? ये मुस्लिम वोट बैंक का घर है। इनके अलायंस में कोई मिशन नहीं है, केवल अपना अपना एम्बिशन है। इसलिए टीवी पर आकर अपना अपना पोजीशन बताते हैं, झगड़ा करते हैं। अनुराग जी ने बोला कोई बड़े नेता की बात सुनाइए, तो मैं आपको सुनाता हूं बड़ा नेता। देखिए, ये है उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मीडिया विभाग के, सुनिए। गठबंधन धर्म होता है कि बातचीत करके सीटें तय की जाए, ये दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। दूसरा, इंडिया टुडे, कांग्रेस वांट्स 3 सीट, अपसेट विद समाजवादी पार्टी ऑफर ऑफ 2, विल नॉट कंटेस्ट द 2 सीट्स। और इसमें प्लीज बीच में मत बोलिए, ये इंडिया टुडे ने अजय राय और बाकी लोगों के नाम से छापा हुआ रिपोर्ट है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अनुराग जी ने बोला इंडिया अलायंस मजबूत होकर लड़ेगा, प्लीज सर डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आपको ही पूछ रहा हूं। श्वेता जी, एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। इन्होंने कहा इंडिया अलायंस मजबूत होकर लड़ेगा। केरला में इंडिया अलायंस कौन है, लेफ्ट या कांग्रेस? वायनाड में इंडिया अलायंस कौन है, लेफ्ट या कांग्रेस? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो 6 सीट डिक्लेयर कर चुकी है, वो इंडिया अलायंस है या कांग्रेस लेफ्ट जो डिक्लेयर करने वाली है? दिल्ली में दोस्ती, केरल में कुश्ती, यूपी में मस्ती, ये नहीं, आप एक बार पहले